प्रिया भी आई है आपके, तो 5 मिनट हो गई। बाबा के बारे में बताओगी आपने, ठीक है? उसके बाद आप दादाजी की सुना। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। कैसे हैं सभी? तपस्या चल रही है सबकी। देखो 18 जनवरी का महीना नया साल शुरू होता है, और नए साल से ही हम सबकी ब्राह्मणों की तो तपस्या शुरू हो जाती है ना। जिसकी शुरुआत ही तपस्या से शुरू हो तो वो आगे का साल भी बहुत अच्छा जाता है। दीदी को देखा तो पहले नए साल से ही सेवाएं शुरू की, कितनी बढ़ाई। तो ब्रह्मा बाबा के लिए भी मैं बताऊंगी, क्योंकि दीदी को हम कई बार देखते हैं साकार की पालना भी नहीं ली, और सबसे बड़ी बात मैंने तो अव्यक्त बाप दादा को भी नहीं देखा। आते थे लेकिन हम जो आए हैं वो बाबा जाने के बाद ज्ञान समझ में ज्यादा आया। अव्यक्त बाबा भी उस टाइम पे चले गए थे, तो हम तो साकार की पालना दीदी जी के लिए और दादाजी के लिए, क्योंकि जैसे मम्मा और बाबा थे ना, सरस्वती और ब्रह्मा बाबा, वैसे ही हमारे सामने दीदी हैं, वो एक सरस्वती के रूप में हैं। और ब्रह्मा बाबा की एक बात मेरे को याद आती है। एक बार कोई बहन दादी थे हम उस टाइम पे, तो वो खाना खा रहे थे और एक जिज्ञासु आया, तो बाबा ने कहा खाना छोड़ दो, इसको थाली को ढको और पहले उसको जाके ज्ञान सुनाओ। तो दीदी की और दादाजी की जो पालना है वो भी ऐसे ही है। कुछ भी हो जाए, आपका कोई भी काम अटक रहा है, लेकिन पहले सेवा है या नहीं है। तो ब्रह्मा बाबा जैसी, हम कहते हैं ना फॉलो फादर। और कल की मुरली में भी एक बात आई थी कि किसी भी बहन भाई को फॉलो नहीं करना, है ना, ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना। याद है सबको? क्योंकि हम रिजल्ट तो चाहते हैं कि हमें बाबा ने जैसी राजाई प्राप्त की वैसी राजाई प्राप्त हो, लेकिन हम देखते आपस में एक दूसरों को, ये ऐसे करती है, ये ऐसे करती है। और बाबा जो थे, ब्रह्मा बाबा ऐसे थे जिसकी जिम्मेवारी स्वयं परमात्मा ने ली थी, क्योंकि रथ थे ना। अगर वो कुछ भी कह रहे हैं, हम सबके सामने साकार में ये हैं, तो ये कुछ भी कह रहे हैं, मतलब हमारे सामने निमित्त माना बाबा। आप सबके सामने बाबा ने एक बात बोली थी, अगर कुछ भी निमित्त कह रहा है, निमित्त माना बाबा कह रहे हैं। तो हमारे सामने ये एक एग्जाम्पल है, क्योंकि आप सब में भी साकार बाबा ने नहीं देखा, लेकिन बाबा एक बार कहते हैं कि कई बच्चे मेरे को ये उलैना देते हैं, लेकिन उन्होंने हमारे सामने साकार में भेजा हुआ है ना। और ब्रह्मा बाबा की जो महिमा है वो एक गीत भी है, चाहे शाही बने समंदर, चाहे जंगल बने कलम। तो ब्रह्मा बाबा की महिमा शब्दों में नहीं गाई जाती, क्योंकि जिस रथ को परमात्मा ने स्वयं चुना, उसकी महिमा हम अपने शब्दों में गाते हैं जो हमने देखा। लेकिन वो भी बाबा की तरह सागर में, हमारे लिए तो गागर में समाने जैसा है, लेकिन जैसे बाबा वैसे ही ब्रह्मा बाबा, है ना, जिन्होंने साकार रथ को हमसे मिलवाया। तो बाप समान, जिसको सत्य में हम ये भी कहते हैं कि वो परमात्मा के बाद सेकंड गॉड है ना। तो इसीलिए उस बाबा की महिमा तो बहुत है। और ब्रह्मा, वो हम सबकी पालना करते हैं, ब्रह्मा द्वारा पालना होती है, तो हमारी माँ भी है। तो दादाजी का एक गीत है, आप सबने भी सुना होगा, मैं अभी भी आपको सुनाऊंगी। अलौकिक बड़ी माँ, सुना है आपने? अलौकिक बड़ी माँ ये महिमा तुम्हारी, सभी को सुनाने को जी चाहता है। अलौकिक बड़ी माँ ये महिमा तुम्हारी, सभी को सुनाने को जी चाहता है। निराकार शिव पर तुम्हारा समर्पण, साकार करने को बन जाना दर्पण। निराकार शिव पर तुम्हारा समर्पण, साकार करने को बन
बन जाना दर्पण, वो जीते जी मरना, फिर मर के जीना, वो मर के जिलाने को जी चाहता है। अलौकिक बड़ी माँ ये महिमा तुम्हारी, सभी को सुनाने को जी चाहता है। निश्चय के बल से चलना अकेला, हो कोई झंझट हो कोई झमेला, निश्चय के बल से चलना अकेला, हो कोई झंझट हो कोई झमेला। ओटे सो अर्जुन वो अर्जुन सा बनना, खुद को बनाने को जी चाहता है। अलौकिक बड़ी माँ ये महिमा तुम्हारी, सभी को सुना